आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है 20 अप्रैल। चलिए हम देखेंगे 20 अप्रैल की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 18 अप्रैल को मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य की साइकोपियन दीवार को विश्व विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो किसके लिए भेजा गया है? बिहार के लिए। भारत में कुल कितनी विश्व धरोहर हैं? तो 40 विश्व धरोहर हैं। भारत में कुल कितनी अमूर्त धरोहर हैं? तो 14 अमूर्त धरोहर हैं। आगरे का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं एवं ताजमहल को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? कब शामिल किया गया है? तो 1983 में शामिल किया गया है। हाल ही में भारत का पहला स्केल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, EDAR नामक पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है ये, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है? तो वो हैं डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वो हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो वो राजनाथ सिंह। टेम्पल 360 पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया? सांस्कृतिक मंत्रालय ने। ISUPACE पोर्टल किसने शुरू किया? पोर्टल किसने शुरू किया है? तो वो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है। दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया? तो वो कर्नाटक राज्य सरकार ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, नागपुर में। मिनी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? वो भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। होप एक्सप्रेस का संबंध किस राज्य से है? तो वो महाराष्ट्र से है। दिक्कन के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो काली मिट्टी पाई जाती है। हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में किया गया? माली में। हाल ही में रेणु कनाड को किस बैंक बोर्ड के निर्देशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो किस बैंक पे? HDFC बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु माइग्रेशन ट्रेनिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया है? तो कहाँ पे विकसित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, महाराष्ट्र में विकसित किया है। थालघाट दर्रा किन 2 शहरों के मध्य है? तो वो है नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 नासिक। भोरघाट दर्रा किन 2 शहरों के मध्य है? तो नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 पुणे। मांझी वसुंधरा अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। समेकित बाल विकास योजना कब शुरू हुई? तो ये 1975 में शुरू हुई। हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? वो किसने दी है? UGC ने। हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह अपने पूरे $1 अरब के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो वो है श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन है? इसका राइट ऑप्शन है डी, राजे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सांस्कृतिक और राष्ट्र किसकी पुस्तक है? तो वो है कलराज मिश्र की। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में NHPS का हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो कहाँ पे करेगी? हिमाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रही पांजल पिल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है ये, कंपनी का अधिग्रहण।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो एलोन मस्क को। एयर इंडिया का विलय किस में हुआ? तो वो टाटा में हुआ। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL का विलय किस कंपनी में किया जा रहा है? तो किस कंपनी में किया जा रहा है? तो BSNL में। फेसबुक का नया नाम क्या है? तो वो है मेटा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है? तो वो उत्तराखंड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अप्रैल सन 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, मनोज पांडे को। जनरल बिपिन रावत का संबंध किस बटालियन से था? तो किससे था? वो गोरखा बटालियन से। CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो वो कौन है? जी अशोक कुमार। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। देश का पहला इंटरनेशनल स्केल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। वाटर कॉन्क्लेव सन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ पे हुआ? डिब्रूगढ़ असम में। अथवास पहल का संबंध किस झील से है? तो वो डल झील से है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नलवाना पक्षी अभयारण्य किस झील के मध्य स्थित है? तो यह चिल्का झील के मध्य स्थित है। राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के संगठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो किसने दी है? इसका राइट ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कौन सा शुभांकर लॉन्च किया है? तो कौन सा शुभांकर लॉन्च किया है? प्रकृति। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को T-2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एवं प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से संबंधित है? तो किस वर्ष से संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो ये 1972 से संबंधित है। और प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से संबंधित है? तो वो 1973 से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 1973 से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। अब तक इस सूची में कितने देश हैं? तो अब तक इस सूची में कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। कितने हैं? 4 देश। मॉस्कवा किस देश का युद्धपोत था? तो वो किस देश का था? रूस का। नेपच्यून क्रूज मिसाइल किस देश की है? तो वो यूक्रेन की है। किसकी है? यूक्रेन की। कोल्ड रिस्पॉन्स किस संगठन का अभ्यास है? तो ये नाटो का अभ्यास है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।